ये रिपोर्टिंग आपने देखी, अब इस पर बात करने के लिए फहद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फहद साहब, आपने भी देखा ये भारतीय मीडिया ने, हम अभी तक समझने से कासिर हैं कि ये इतने बड़े मीडिया हाउसेज, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ये क्या किया और क्यों ऐसा किया? शुक्रिया रहमान। देखिए, मैंने तो जो इंडियन मीडिया है उसको बहुत ही अरसे से बड़ा क्लोजली देखा है, और जो इसमें बतदरीज जो जवाल आया है वो भी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये जो आजकल हम मीडिया देख रहे हैं इंडिया का, जो कि मेरे ख्याल में एक मीडिया कम है और सर्कस ज़्यादा है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। एक ज़माने में ये अच्छा प्रोफेशनल मीडिया होता था। और मैं तो आपको ये भी बताऊं कि जब प्राइवेट चैनल लॉन्च हुए थे इंडिया में 1990s में, तो हमारे से बहुत पहले हो गए थे। तो जब पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया लॉन्च हुआ तो हम लोगों ने बहुत हद तक इंडिया से और इंडियन मीडिया से चीज़ें सीखी थी। और मैं ज़ाती तौर पर मैंने तो वहाँ जाके बहुत साल पहले जो है वो टाइम गुजारा था उनके चैनल्स में देखने को कि वो किस तरीके से जो है अपने सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। तो हम एक्चुअली उनसे सीखते थे। लेकिन उसके बाद जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और उसकी जो एक जहरीली जो एक आइडियोलॉजी है वो जब भारत के माशरे में जो है वो सीप इन करना शुरू हुई है, उसके बाद से एक जवाल इंडियन मीडिया में आना शुरू हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक वजह यह कि जो भारतीय मीडिया का जो कंट्रोल है वो उन सेठों के पास चला गया जो बीजेपी से बड़े क्लोजली अलाइंड हैं। फिर उसके बाद जब एक हिंदुत्व का जो एक वेव आया तो भारतीय मीडिया ने अपने ऑडियंसेस को केटर करना था, तो उस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ख्याल था वो बिकता है। और फिर वो चीज़ें वहाँ से बढ़ती गई और अब उसका जो एक कल्मिनेशन हुआ वो हुआ जब मार्का हक के दौरान, जब उन्होंने जो झूठ सच को जो है वो बिल्कुल ही बराबर कर दिया और अपना पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया। तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए एक मिक्स्ड इमोशंस है रहमान। यानी मुझे उन पे उनकी कवरेज देखकर इंडियन मीडिया की और उन लोगों की हालत देखकर हंसी भी आती है, लेकिन साथ साथ दुख भी होता है कि हमारा एक नेबरली कंट्री में इतना जो है वो मज़हका किस्म का जर्नलिज्म जब होगा तो उससे जो है वो नुकसान उनको भी होगा, लेकिन उसके जरिए जो है लेकिन इसमें फासिल जो ब्रेन वॉश कर गया और उनके पास अब जो उनका मजाक बना वो तो पूरी दुनिया में बना। कोर्स करेक्शन का बड़ा टाइम था, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही चल रहा है, उसी तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, उसी तरह की फैब्रिकेटेड स्क्रिप्ट पर जो है वो फिल्में बनाई जाती हैं। तो ये कोर्स करेक्शन जो है ये क्यों नहीं की अगर इस सब के बाद भारतीय मीडिया ने? देखिए, ये जो है ना बड़ा क्लोजली अलाइंड है भारत का जो मीडिया है भारत की गवर्नमेंट के साथ, और उस गवर्नमेंट की जो एक सपोर्ट बेस है। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, भारत के साथ जो इस टाइम सबसे बड़ा सान्या हो रहा है वो ये कि वहाँ पे जो एक ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये न सिर्फ ये कि फैलती जा रही है बल्कि ये उस माशरे की गहराइयों तक जा रही है, और उसका नतीजा अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं हमने उनमें देख लिया है। तो अब मीडिया उनका जो है वो इतना जुड़ गया है इस नज़रियात के साथ और एक ऐसे ऑडियंस के साथ, एक ऐसे इलेक्ट्रेट के साथ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ जहर जो है वो बिकता है। ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि भारतीय मीडिया में और भारतीय माशरे में पाकिस्तान की ऑब्सेशन है। और ये मैं कई बार उनको, भारत के लोगों को, जब भी हमारी कई मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात होती हैं, मैं तो बार बार उनको ये बावर करा चुका हूँ कि आप लोगों का मसला ये है कि आप हम लोगों से ऑब्सेस्ड हैं। हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। आप रहमान, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में एंटी इंडिया जो बयानिया है या जो कंटेंट है वो इतना नहीं बिकता। हाँ, जंग हो रही है तो बिल्कुल होगा, लेकिन रूटीन में वी कुडंट केयर लेस अबाउट इट। लेकिन वहां पे उनकी जो ज़हनियत है वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो घुस के रह गई है, उससे बाहर उनको नजर ही कुछ नहीं आता और वो बिकता भी है। तो ये एक अजीब सा, लेकिन अब उनका इतना बड़ा इंटरनेशनल, उनका जो अंग्रेजी का मीडिया है वो बहुत बड़ा है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, लेकिन हमने इस जंग में देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उनके किसी भी बयानिए को बाय नहीं किया या उस पर तवज्जो नहीं दी। ऐसा आपके ख्याल में क्यों हुआ? देखिए रहमान, जब भारत का मीडिया ये कहेगा कि जी हमने जो है वो लाहौर की बंदरगाह तबाह कर दी है और कराची पे कब्जा कर लिया है, तो उसके बाद कौन सीरियसली लेगा उन्हें? अब ये वो जमाना तो है नहीं कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आफ्टर ऑल जब भी जंग होती है तो एक वो बड़ा पुराना एक अंग्रेजी की कहावत है कि द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज द ट्रूथ। तो ये तो हमेशा से होता रहा है।
लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में तो वॉर में हम भी इन्वॉल्व थे, हमारे एंड से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि ऑब्वियसली जब भी जंग होती है कहीं भी हो, यानी इंडिया पाकिस्तान के अलावा अगर आप देख लें जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर्स होती रही हैं, हमेशा वॉर के जमाने में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो आपका स्टेट ही होती है या गवर्नमेंट ही होती है, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज बड़ी मुश्किल होती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट में भी जो कुछ इंडिया का मीडिया बता रहा था वो प्राइमरीली उनका सोर्स भी उनकी गवर्नमेंट थी। तो ये जो हम मजाक उड़ाते हैं इंडियन मीडिया का, उसका बहुत सारा इल्जाम उनकी गवर्नमेंट पे जाता है कि वो उनको किस तरह की चीजें फीड कर रहे थे, लेकिन वो जो उनको फीड कर रहे थे वो आगे से उसको भी ज़रबे 5 करके आगे दे रहे थे। हमारे एंड पे भी ये आप ध्यान में रखें कि हमारी भी कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज तो नहीं हो रही थी, लेकिन द डिफरेंस वाज कि हमारे पास जो न्यूज आ रही थी या जो न्यूज दी जा रही थी उसमें इस तरह का गलत बयानी नहीं हो रही थी, झूठ नहीं बोला जा रहा था, फेक न्यूज नहीं दी जा रही थी, जो हो रहा था वो बताया जा रहा था। और उसका सबूत यह है कि 1 साल के बाद भी आज भी आप देख लें कि पाकिस्तान की मीडिया ने कोई ऐसा यानी कि कोई बयान या कोई ऐसा दावा नहीं किया जो गलत साबित हुआ हो। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और हमारा मीडिया, बिल्कुल सही, मीडिया ने भी जिम्मेदारी से काम लिया और जो मीडिया के सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे उन्होंने भी जिम्मेदारी से काम लिया, विच वाज कंप्लीटली ऑपोजिट टू हाउ इट वाज डन इन इंडिया। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।